और बिना कुछ सोचे सीधे उस खाई में छलांग लगा देता है। एक जहरीले सांप ने एक जलपरी को समुद्र के किनारे दौड़ाकर डस लिया। तभी एक बंदर तूफान उसे बचाने के लिए वह निकल पड़ता है एक खतरनाक मिशन पर। जंगल की गहराई में छिपा है एक रहस्यमयी चमकता हुआ फूल, जिसे लाना ही उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। क्या वह जलपरी की जान बचा पाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा? समुद्र की गहराई में छिपा है एक अजीब रहस्य, जो एक अद्भुत जलपरी लोक की कहानी है, जहां एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजमाता राज किया करती थी। राजमाता समुद्र राज्य की बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक थी, जिनकी आंखों में अनुभव और दूरदृष्टि साफ झलकती थी। वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा कठोर फैसले लेती थी, लेकिन दिल से बेहद दयालु और जिम्मेदार थी। खतरे को वह पहले ही भांप लेती थी और उससे निपटने की पूरी तैयारी रखती थी। उनकी मौजूदगी ही पूरे राज्य के लिए शक्ति, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक थी। सुनो, पहरेदार को बुलाओ और पहरेदार को बोलो कि एक कीर्ति नाम की जलपारी को तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। आप जल्दी चलिए, महारानी का आदेश है, आपको मेरे साथ आना होगा। महारानी, आपने मुझे याद किया, बताइए मुझे क्या करना है। तुम हमारी सभी जलपरियों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि यह जिम्मेदारी तुम ही सबसे अच्छे तरीके से निभा पाओगी। आपका आदेश मेरे लिए सबसे ऊपर है, मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हर कदम संभल कर रखना होगा। दुश्मनों की नजर अब हमारे राज्य पर पड़ चुकी है, खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। देखिए राजमाता, क्या काम है मुझे बताते जाइए, मैं उसको पूरी ईमानदारी से कुछ काम को करूँगी। तुम्हें न सिर्फ अपना मिशन पूरा करना है, बल्कि खुद को भी हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें हमारे मित्र देश कांचपुर जाना होगा। महारानी जी, मुझे वहाँ जाकर किससे मिलना होगा महारानी? वहाँ की महारानी कांच से मिलकर हमारा महत्वपूर्ण संदेश उन्हें देना। याद रखना है, एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार तुम्हारी हिम्मत और समझ दोनों की परीक्षा होगी। गहरे समुद्र के किनारे एक जलपरी अपनी राजमाता के आदेश से एक जरूरी काम के लिए निकलती है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन अचानक एक खतरनाक सांप की नजर उस पर पड़ती है। वह सांप बेहद खतरनाक और चालाक शिकारी था, जो गहरे पानी में चुपचाप शिकार का इंतजार करता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थी, जैसे उसे हर हरकत साफ दिखाई दे रही हो। जैसे ही उसकी नजर केवती पर पड़ी, वह बिजली की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा। वह बिना रुके उसका पीछा करता रहा, मानो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता हो। उसका जहर इतना घातक था कि एक डस ही किसी की जान लेने के लिए काफी था। जलपरी डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागती है और पानी से बाहर किनारे की ओर निकल आती है। लेकिन सांप उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचानक उसके कंधे के पास जोर से डस लेता है। जलपरी जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय समुद्र के किनारे एक बंदर तूफान खड़ा था। उसने यह सब देखा और बिना एक पल गंवाए जलपरी की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वह पूरी ताकत से भागते हुए उसके पास पहुंचा।
और देखा कि उसकी सांसें धीमी हो रही थी। समय बहुत कम था। तूफान तुरंत उसे अपने हाथों में उठाता है और तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। तूफान जलपरी को अपने घर में सुरक्षित लिटाकर तुरंत अकेले ही दौड़ता हुआ जंगल में भालू वैद्य के पास पहुंचता है। हांफते हुए कहता है, वैद्य जी जल्दी चलिए, एक जलपरी को सांप ने काट लिया है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। भालू बिना देर किए उठता है और दोनों तेजी से दौड़ते हुए वापस आते हैं। भालू जलपरी का जख्म ध्यान से देखकर गंभीर हो जाता है। जहर बहुत खतरनाक है, इसे बचाने के लिए एक चमकता हुआ खास फूल चाहिए। वह यहाँ से 50 मील दूर अंधेरे जंगल में मिलता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और वहां पहुंचना बेहद खतरनाक है। अब तक कोई वहां तक नहीं गया। अगर देर हुई तो इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तूफान बिना रुके कहता है, मैं अभी जाता हूँ। भालू चेतावनी देता है, सावधान रहना, वह रास्ता बहुत खतरनाक है। तूफान बिना एक पल रुके दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रास्ता और भी डरावना होता जाता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था और घना कोहरा पूरे जंगल को ढक लेता है। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार लेने लगती हैं। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो कोई अदृश्य खतरा उसे देख रहा हो। हवा की हल्की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज उसके डर को और बढ़ा देती है। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वह रुकता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। तेजी से नदियों के ऊपर लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ की ढलान से तेजी से नीचे लुढ़कता हुआ गिरता है। पत्थरों से टकराते हुए उसके हाथ में गहरी चोट लगती है। दर्द से वह जोर से कराह उठता है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसी पल उसे जलपरी की हालत याद आती है। और वह खुद को संभालता है। कांपते हाथों से अपने घाव पर कपड़ा फाड़कर कसकर पट्टी बांधता है। धीरे धीरे पेड़ों का सहारा लेकर वह खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। वह गहरी सांस लेता है और फिर बिना पीछे देखे उसी जज्बे के साथ अंधेरे और कोहरे से भरे उस खतरनाक जंगल में आगे बढ़ने लगता है। चला गया। आखिरकार
लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद तूफान उस रहस्यमयी जगह तक पहुंच ही जाता है। उसके सामने एक अद्भुत दृश्य खुल जाता है। चारों तरफ हजारों चमकते हुए फूल खिले होते हैं जो अंधेरे में टिमटिमाते तारों की तरह जगमगा रहे थे। उनकी रोशनी कोहरे को हल्का सा चीरती हुई रहस्यमयी माहौल बना रही थी। कुछ पल के लिए तूफान ठहर जाता है। उसकी आंखें चारों तरफ घूमती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि असली फूल कौन सा है। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है जहां बाकी फूलों से अलग एक फूल और भी ज्यादा तेज रोशनी से चमक रहा होता है। उसकी चमक स्थिर थी और जैसे उसे अपनी ओर बुला रही हो। तूफान तुरंत समझ जाता है यही वह खास फूल है। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह झुककर पूरे ध्यान से उस चमकते हुए फूल को तोड़ लेता है। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी, क्योंकि अब उसके पास जलपरी को बचाने का एकमात्र सहारा था। तूफान उस चमकते फूल को एक हाथ में कसकर पकड़े हुए पूरी ताकत से वापस लौटने लगता है। तभी अचानक पीछे से झाड़ियों में तेज हलचल होती है। और एक खतरनाक टाइगर उसकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें चमक रही थी और वह शिकार पर झपटने को तैयार था। तूफान एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वह फूल को मजबूती से पकड़कर और भी तेज दौड़ने लगता है। उसके कदम अब और तेज हो जाते हैं। पीछे से टाइगर की दहाड़ जंगल में गूंज उठती है। पेड़ों के बीच से निकलते हुए, फिसलन भरे रास्तों पर भागते हुए वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। हर पल ऐसा लगता है कि टाइगर बस अब उसे पकड़ लेगा, लेकिन तूफान हार नहीं मानता। उसकी नजर आगे एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ती है और बिना सोचे वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। तूफान भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो टाइगर अब बहुत करीब आ चुका था। उसकी तेज दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। सामने गहरी खाई थी, नीचे तेज बहती हुई नदी दिखाई दे रही थी और बिना कुछ सोचे सीधे उस खाई में छलांग लगा देता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आगे अचानक नदी एक खतरनाक मोड़ लेती है, जहां पानी भयंकर गति से गहरी खाई की ओर गिर रहा था। तूफान कुछ समझ पाता, वह उस झरने के साथ नीचे गिरने लगता है। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है, फिर वह किसी तरह ऊपर आता है। वह किसी तरह तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे हलचल महसूस होती है। वह मुड़कर देखता है, एक विशाल मगरमच्छ उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आंखें सीधे तूफान पर टिकी थी। तूफान घबराता नहीं, वह पूरी ताकत से तैरने लगता है। हर पल मगरमच्छ और करीब आता जा रहा था। तभी तूफान आखिरी जोर लगाता है और किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। वह थका हुआ वहीं जमीन पर बैठ जाता है, हांफते हुए पीछे देखता है। मगरमच्छ कुछ देर तक उसे घूरता रहता है।
पूरी ताकत से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन हाथ में पकड़ा हुआ चमकता फूल उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। जंगल के रास्तों को पार करता हुआ, गिरते पड़ते हांफते हुए वह आखिर अपने घर के पास पहुंचता है। वहां बाहर भालू वैद्य बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही तूफान पहुंचता है, भालू तुरंत आगे बढ़ता है। तूफान कांपते हाथों से वह फूल भालू को देता है। भालू बिना एक पल गंवाए तुरंत दवा तैयार करने लगता है। वह फूल को पीसता है, जड़ी बूटियों के साथ मिलाता है और जल्दी से जलपरी के घाव पर लगा देता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। आग की हल्की रोशनी में जलपरी का चेहरा दिख रहा था। उसकी सांसें अभी भी कमजोर थीं। भालू गंभीर होकर धीमी आवाज में कहता है, अब सब कुछ सुबह पर निर्भर है। अगर सुबह तक जहर उतर गया तो यह बच जाएगी। अब सब कुछ सुबह पर निर्भर है। अगर सुबह तक जहर उतर गया तो यह बच जाएगी। तूफान चुपचाप बैठा रहता है। उसकी नजर जलपरी पर टिकी होती है और दोनों उसी उम्मीद के साथ रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं।